यास्मीन साहिबा, आपसे सवाल यह है कि डिजिटल टेररिज्म की भी बात होती है। कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, थे ये साइबर फ्रंट पे उसको कैसे डील किया जाए। नौजवानों में एक वेनमस स्टफ भर रहा जा रहा है, तो समीना के बकौल उनको आप कुचल नहीं सकते, तो फिर वे फॉरवर्ड क्या है? क्या उनको कौमी धारे में लाएं, कोई ट्रेनिंग करें, मिसकॉन्सेप्शंस दूर करें, उसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप जब इब्तिदाइया दे रहे थे उस वक्त भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनकी तरफ आपने इशारा किया, और मेरे जहन में भी सरदस्त वही बात आई जो अभी समीना आखिर में कर रही थी कि इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, या चीजों को आगे लेके जाने के लिए मुल्क के अंदर सबसे पहले जो एक बुनियादी चीज है कि जो आपका बुनियादी हक रायदही है वही किसी को इस्तेमाल नहीं करने देते, और जो वोट जिसको कास्ट किया जाता है वो वोट किसी और के डिब्बे से निकलता है। उसके बाद फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारी यूथ है वो जो है वो एक सर्टन तरीके से बिहेव करेगी, वो प्रोटेस्ट नहीं करेगी, रिटेलिएट नहीं करेगी। मेरा ख्याल है कितनी दिहाइयां बीत गई हैं इस मुल्क को बने हुए, और इस मुल्क की सियासत की तारीख को अगर उठा के देखें, हमारा पैटर्न वैसे का वैसा है, वो तब्दील नहीं होता। तो फ्रस्ट्रेशन जो वो लावा जो होता है ना, वो पक रहा होता है कहीं ना कहीं, और फिर वो कहीं ना कहीं जाकर फटता है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि किसी की भी इजहारे आजादी जो है या किसी का भी ओपिनियन जो है उसको हम ये बैठकर क्यों पहले तो लेबल कर देते हैं कि वो मिसगाइडेड है। हम ये क्यों कहते हैं कि हमारी यूथ मिसगाइडेड है? अगर हमारे मुल्क का नौजवान ये समझता है कि उसने एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या लीडर को वोट डाला है, और वो ये समझता है कि वोट उस डब्बे से जहां उसने वोट डाला है उसकी जो मेजोरिटी है उसको कुचला गया है, तो फिर क्या उसके पास ये इख्तियार भी नहीं है कि वो क्रिटिसाइज करे? क्या उसके पास ये राइट भी नहीं है कि वो जाकर अपना जो वो मामला है वो वेंट आउट करे किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर? वो अगर इंटरनेशनली भी उसको रेज करना चाहता है, आई एम एन एडवोकेट कि आपको अपने मामला के अंदर बैरूनी मुदाखलत जो है इसको नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन जब आप लोगों के पास कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा? अब आपने जो डिजिटल दहशतगर्दी की बात की है, वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारी बातें और कही गई, जिसके अंदर एक ये भी मामला जो है इसको उठाया गया। जब तक इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को लोगों की विल के हिसाब से इख्तियार नहीं मिलेगा, तब तक ये सारे मामला जो है वो ठीक नहीं हो सकते। फायर वॉल्स लगा के, पाबंदियां लगा के, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद करके मैं नहीं समझती कि हम मुल्क को आगे जा सकते हैं, या फिर हम जो यूथ है उसको किसी भी तरीके से कोई ट्रेन कर सकते हैं या गाइड कर सकते हैं। समीना जो भी बात करी थी कि इस मुल्क में लोग या तो रहना नहीं चाहते, जिनके पास वसाइल हैं वो पहली फुर्सत में इस मुल्क से बाहर जा रहे हैं, और जो स्टैट्स आए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2024 के पहले 6 महीने के अंदर इस मुल्क से 7 लाख लोगों ने जो है वो इस मुल्क को छोड़कर गए हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और ये वो नंबर है जो रिकॉर्डेड है। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं यहाँ पे बहुत सारे इलीगल चैनल से लोग जा रहे होते हैं, लोग उस तरीके से भी पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। तो ये हमारे लम्हा फिक्रिया है कि आखिर हम इस मुल्क में ऐसा क्या कर रहे हैं कि इस मुल्क की यूथ जो है वो यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एग्री कर सकती हूँ, डिसएग्री कर सकती हूँ, आप किसी से एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। यूथ ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी फ्रस्ट्रेशन में ऐड ना करें, मजीद पाबंदियां लगा के, गिरफ्तारियां करके, छापे मार के, फिर हालांकि चीजें बेहतर हो सकती है। थोड़ा सा अपनी ईगो से स्टेप डाउन करें। यहाँ पे मुझे एक वॉर ऑफ ईगोज भी नजर आती है। तो जब तक ये चीजें स्ट्रीमलाइन नहीं होंगी, मेरा ख्याल है ये कहना है कि हम किसी को ट्रेन कर सकते हैं या किसी को समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, इस तरह नहीं होता।